मित्रों, आज हम आपको एक खतरे से आगाह करने के लिए तथ्यों के साथ, क्योंकि टेलीविजन पर तमाम प्रोग्राम होते हैं, मनोरंजन वाले प्रोग्राम को रिमोट लेके इधर उधर सर्च करते रहते हैं, स्थिर होके कोई एक ऐसी बात नहीं देखते हैं जिसका सरोकार देश और समाज से हो। प्रायः हम अपने मनोरंजन का ही साधन टेलीविजन को मानते हैं, लेकिन 12 नवंबर को दूरदर्शन में जो 2-2 प्रोग्राम होता है, अशोक श्रीवास्तव जी उसको होस्ट करते हैं, उसके एंकर होते हैं, उसमें जो दिखाया गया, यानी कोई ऐसा चैनल नहीं है कमर्शियल, उसमें तथ्यात्मक रूप से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो दिखाया और बताया गया, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रीति सरोही जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर भारत के दुश्मनों का जो असली खेल है उसको वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी प्रूफ सहित सामने उन्होंने रखा, जो कि हम आप सोच भी नहीं सकते। खतरा उससे कई गुना बड़ा है। एक व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि इन घुसपैठियों को देश में शरण देने और बाहर न जाने देने के लिए उपक्रम किया जा रहा है। इन्हें राष्ट्र का शत्रु माना जाएगा। उन घुसपैठियों को बाद में, पहले जो उनको खाद पानी दे रहे हैं, जो उनकी आवभगत में लग रहे हैं, जो उन्हें अपना दामाद जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो देश के दुश्मन ही कहलाएंगे। तो हम ज्यादा लंबा समय न लेके वो एविडेंस के सहित जो 12 नवंबर 2024 को दूरदर्शन रात्रि 9 बजे 2-2 प्रोग्राम में दिखाया गया तथ्यों के साथ, वो आप भी देखें, आप चौंकेंगे नहीं। आपको निश्चित तौर से, अगर आप थोड़ा जागरूक हैं तो घबराहट होगी। तो ये देखिए, ये दूरदर्शन का प्रोग्राम। एक मिनट, 30 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ बोलिए। ये वोट बैंक बनता क्यों है? देखिए, एक बात मैं आपको बड़े खुले दिल से कहता हूं आज। आप आसाम चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, जो लोग उनको 2-2 हजार में 3-3 हजार में आधार कार्ड बना के दे रहे हैं ना, वो बीजेपी के लोग हैं। जाके सर्वे करा लो आप। ठीक है, अगर नहीं निकले तो बताना। ओके, ठीक है आपकी सरकार उनका संरक्षण कर रही है। एक कमाओ पैसा जैसे कमाया जाए। आपने 30 सेकंड कहते, 1 मिनट। और शहजाद अपनी बात आपने, शहजाद मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करने, क्योंकि मुझे एक बात पे बड़ी आपत्ति हुई है। वो ये, मैंने इस डिबेट में अब तक घुसपैठियों का शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने एक बार नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन निखिल जैन हिंदू मुस्लिम करने लगे, मौलाना साहब हिंदू मुस्लिम करने लगे। मैंने नहीं। सर आपने कहा घुसपैठियों पर रिस्पॉन्ड करना। प्रीत सिरोही, आप क्या मानते हैं घुसपैठ ये खतरा है, और आपने इस पर क्या पड़ताल की है, मुझे बताइए। ध्यान से सुनिएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा, अभी तक इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात ही नहीं हुई। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही थी। पूरे देश में नशे का कारोबार कर रहा है, ये घुसपैठिया कर रहा है। पूरे देश में नीले कैप्सूलों की लत बच्चों को लगा रहा है, वो घुसपैठिया कर रहा है। पूरे देश में जो चोरियां हो रही हैं, जो अपहरण हो रहे हैं, जो बच्चे चोरी हो रहे हैं, जो मानव तस्करी हो रही है, वो घुसपैठिया कर रहा है। और घुसपैठिया को अगर आप किसी धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, तो उस धर्म के लोगों के 57 देश हैं, वो ले जाएं उन्हें आके यहाँ। अगर आप वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर ना निकालो, उनके ऊपर अत्याचार ना करो, तो पानी के जहाज में बिठाओ और मुल्ला को बोल दो कि आए और यहाँ से ले जाए। इस देश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है। आप देखिए, योगेश अगर वोट करेगा तो 1 वोट करेगा, तबस्सुम वोट करेगी तो 5 वोट करेगी। देख लीजिए आप, वो 5 वोट करेगी। मैं आपको बता दूं, देख लीजिए। एक मिनट, प्रीत सिरोही आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं, प्रीत सिरोही के पास पूरे के पूरे दस्तावेज हैं, और इन दस्तावेजों में लक्ष्मी वोट करेगी तो 1 वोट करेगी, रुबीना बानो वोट करेगी तो 5 वोट करेगी, सरोज वोट करेगी तो 1 वोट करेगी, सबा वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। ये वोटर आईडी कार्ड हैं, आप देख लीजिए। जरीना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी, मोहम्मद इम्ताज वोट करेगा तो 6 वोट करेगा, अंसारी हिना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। 6 वोटर आईडी कार्ड। महाराष्ट्र में चुनाव है, मुमताज वोट करेगी तो 6 वोट करेगी, वहीं ममता वोट करेगी तो वो 1 वोट करेगी। कहां से बन गए इन घुसपैठियों के इतने कागज? और ये कौन है जो बना रहा है? कौन लोग हैं वो जो सिस्टम में, जिन्होंने पूरे सिस्टम को बेच दिया है? आप देख लीजिए, गर्दन दाएं करके, बाएं करके, आगे होकर, ऊपर से कपड़ा ढक लिया, सिर के ऊपर कपड़ा ढक लिया। ये कौन है? ये कौन बहरूपिये लोग हैं? कहां इनकी ट्रेनिंग चल रही है?
कौन लोग हैं जो इन्हें समझाकर भेजते हैं इस बार गर्दन दाएं करनी है, बाएं करनी है? एक व्यक्ति का एक वोटर आईडी कार्ड है, घर में खो गया, मिस हो गया, नया बनवा लिया। ये क्या प्री प्लान ढंग से कुछ एनजीओ इसके ऊपर काम कर रही है? एक व्यक्ति के 9 वोटर आईडी कार्ड है, 7 वोटर आईडी कार्ड है, 8 वोटर आईडी कार्ड है। ये देखो आफरीन बानो, परवीन बानो, क्या है ये? आप देखिए डाटा, देखिए आप कितना है, 40,000 से ज्यादा एंट्री है। हद है, देखो आप। ये दरअसल मैं आपको बता एक दूं, व्यक्ति 9 वोटर आईडी कार्ड, 8 वोटर आईडी कार्ड, 7 वोटर आईडी कार्ड, पूरा चुनाव फिक्स है। पूरी आपके घर में 7 वोट हैं, 7 में से एक आदमी वोट डालने जाएगा, वहां एक व्यक्ति 9 वोट डालेगा। मैं आपको तो बता दूं, पैरवी करेगी। प्रीत सिरोही ने जो दस्तावेज, मैंने इन दस्तावेजों का मैंने भी अभी जो है इसको देखा, और ये जो दस्तावेज हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति की अलग-अलग एंगल से तस्वीरें खींची हुई हैं, और उसके एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6 वोटर आई कार्ड हैं, एक ही व्यक्ति के। आप देखिए, जीत सिंह वोट करेगा तो 1 वोट करेगा, जुनेद वोट करेगा तो 5 वोट करेगा। तो सवाल ये है कि ये जो एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6, 7-7, 9-9 अगर वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, तो इसके पीछे कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो सिंडिकेट होगा जो काम कर रहा है, और इस तरह से चुनाव में वोट जिहाद को इस तरह से रंग दिया जा रहा है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, देश में जातीय जनगणना की बात हो रही है, क्योंकि वो उनके वोट बैंक हैं, और बात होनी चाहिए इस देश में घुसपैठियों की गणना की, उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं, संसाधनों पर अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं देशवासियों से, इस देश के राजनेताओं से, क्या संसाधनों पर घुसपैठियों का भी हक है? क्या घुसपैठिए इस देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे? ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि ये आप लोगों ने देखा कि एक एक घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी, इनके 9, 8, 7 यानी कई, एक आदमी जहां 8-9 वोट डालता है, वहीं हमारे 8-9 लोगों के वोटर वाले परिवार के जो सदस्य हैं उसमें से 2-4 ही डालते हैं, आधे लोग वोट डालते ही नहीं हैं। तो कैसे मुकाबला कर पाओगे? आबादी उनकी घुसपैठ के द्वारा 12-12 बच्चे पैदा करके तो बढ़ाई ही जा रही, लेकिन ये खतरा किस हद तक है? आपने महाराष्ट्र में देखा, पैन कार्ड जिहाद भी चल रहा है, पैन कार्ड को भी आधार बनाया गया, एक आदमी के पास 5-6 पैन कार्ड। तो आगे आप एक और देखिए कि कैसे इन घुसपैठियों को सरकार ने जब निकालने की कोशिश की, डिपोर्ट करने की कोशिश की, तो कैसे इन्हें रोक लिया गया। नहीं करता, घुसपैठियों को निकालिए। मेरे पास एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाता हूं, 4 साल पहले। इसका हेडिंग है, रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अब ये पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए। जम्मू के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। रोक क्यों लगाई, पूरी सुनिएगा। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया। चीफ जस्टिस एसके बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति ने, अभी मौलाना साहब कह रहे थे पूरे मुसलमान हम साथ हैं निकालने के, सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति की याचिका पर प्रशांत भूषण, वो किस इकोसिस्टम के आपको मालूम है, प्रशांत भूषण ने इस केस की पैरवी की। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इन रोहिंग्या मुसलमानों की जान को म्यांमार में खतरा है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। देश में कोई घुसपैठिया घुस आता है, उसके बाद वो देश के लिए खतरा बन जाता है, लेकिन सलीमुल्लाह नाम का एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और प्रशांत भूषण उसके पीछे खड़ा हो जाता है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इसकी जान को जहां से ये आया है वहां खतरा है, इसलिए भारत तो धर्मशाला है भाई, भारत में बसाओ, भारत ने ठेका ले रखे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये देश के अंदर के जो दुश्मन हैं वो बाहर के दुश्मनों से कितने ज़्यादा, कितने गुना खतरनाक हैं। इनसे निपटने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अंततः हमारी आने वाली पीढ़ी इसकी चपेट में आएगी। जिनको हम पढ़ा लिखा के सुशिक्षित कश्मीरी पंडितों की तरह तो कर रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध करने की क्षमता उनमें नहीं होगी, और ये तो आए ही यहाँ पर देश को बर्बाद करने के लिए। जहाँ जहाँ ये जाते हैं यही हरकतें करते हैं, तो खतरा बहुत बड़ा है। सभी को जागरूक होके एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। इसीलिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा कोई नारा नहीं,
ये हकीकत है। और अगर इसको इग्नोर किया, इसका अनदेखा किया, हम लोगों ने अनदेखी की इसकी, तो परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। और लगता भी कुछ ऐसा है क्योंकि उनके पास हथियार फ्री का है और जातियों के नाम पर हिंदू समाज को बांटने का है, और दूसरी तरफ वो एकजुट हैं। कल आपने देखा कि कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमानी ने ये घोषणा कर दी, फतवा जारी कर दिया कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के सभी कैंडिडेटों को मुस्लिम एकजुट होकर वोट दें। जो एनडीए यानी मोदी और योगी बोलते हैं कि वोट जिहाद, तो वो सामने आ गया है। लेकिन हिंदू लोग एकजुट होके, जब वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हें काफिर मानते हैं और तुम्हारे ही खिलाफ, क्योंकि भाजपा पे हिंदूवादी पार्टी का ठप्पा लगा है यानी तुम्हारे संरक्षक का, तब जब वो वोट जिहाद कर सकते हैं तो हिंदुओं को सारे मत भेद भूल के हमको भी एकजुटता का प्रदर्शन करके केवल और केवल जो हमारे पक्षधर वाली पार्टी है जिसके खिलाफ फतवा वो लोग जारी करते हैं, हमें भी अपनी पूरी ताकत लगा के उसको 100% वोटिंग करनी चाहिए। हमारा एक भी वोट दूसरी पार्टियों को, विशेषकर इंडिया अलायंस को बिल्कुल नहीं जाए, ये कसम खा लें। एक तरह से गो हत्या के समान होगा इन लोगों को, इंडिया अलायंस वालों को वोट देना। ये बात समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बटोगे कटोगे।